नागर साहब तो सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट शेयर मार्केट को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जो राजनीतिक मॉनिटर है वो विपक्षी दलों का एक जैसा है। सना साहब, वो विपक्षी दलों का एक जैसा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे जी देखो दिल्ली को क्या दिया, तेजस्वी यादव कह रहे देखो बिहार को क्या दिया, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल को क्या दिया, और सरकार कह रही है भाई हमने तो, ये तो भारत का बजट है, हमने तो भारत को दिया। देख सांसद महोदय जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये तमाम लोग अपने आप को समाजवादी घोषित करते हैं, और इस बजट को यदि वे ध्यान से पढ़ते और ईमानदारी से देखते तो उन सभी तबकों को जिनको अब तक उपेक्षित रखा जाता था बजट में, सूक्ष्म तबके हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहते हैं, उनको बजट के केंद्र में रखा गया है। सामान्यतः जब बजट बनता है तो बड़े शहर, बड़े महानगर, बड़ी डिफेंस, एग्रीकल्चर, इन सेक्टर्स को एड्रेस किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे तबके के लोग भुला दिए जाते हैं। मछुआरों की चिंता इस बजट में की गई है। शायद बड़े लोगों को, जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके लिए इन मछुआरों का महत्व नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इन मछुआरों के 6000 करोड़ मत्स्य संपदा के लिए 6000 करोड़ अलॉट किया गया है। अब बताइए, वो जो केरल से लेकर तमिलनाडु होते हुए जो मेनलैंड में जो मछुआरे हैं, जिनका परिवार है, जो आज़ादी के बाद यह महसूस कर रहे हैं कि पहली बार बजट में उनके लिए 6000 करोड़ दिया गया है। पशुपालन की बात है, इस देश में लगभग 535 मिलियन पशु हैं। और पशु, आपको एक और बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जब से प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को महत्व दिया है, 2012 में जो पशुओं की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई है, गौधन में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण है कि उस पर ध्यान दिया गया है। देखिए, एक और ईमानदारी से देखिए, 740 एकल विद्यालय हैं। शायद बहुत से विपक्ष की पार्टियां जो समाजवाद की बात करती हैं, आरजेडी हैं, जेडीयू हैं, ये तेलंगाना की पार्टी है, उनको पता भी नहीं एकल विद्यालय का क्या महत्व है। ये वे विद्यालय हैं, वहां तक पहुंचे हैं जहां तक शिक्षा की किरण नहीं पहुंची थी। इन 740 विद्यालयों के लिए पहली बार 38,000 शिक्षकों और स्टाफ की व्यवस्था के लिए सरकार 30,800 शिक्षक और स्टाफ की व्यवस्था की गई है। अब बताइए, 3 सेक्शन तक पहुंच रहे हैं। बड़ी बातें तो कर दी गई हैं, डिफेंस में सबसे अधिक दिया गया है, हमने सुरक्षा को महत्व दिया है। अब एक और बात देखिए, आजादी के बाद सूर्या जी, कितनी दुखद बात है कि लोग यह कहें कि मेरे पास घर नहीं है, और होमलेस लोगों की संख्या इस देश में रहे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी दृष्टि से सरकार में आते ही सबसे पहला महत्व दिया ऐसे होमलेस लोगों को, गृह विहीन लोगों को घर देने की व्यवस्था। इस बजट में 69,000 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है। तो जिन लोगों को उनके घर विहीन होने से जाड़े में, गर्मी में, बरसात में भीग कर रहें, उसी तरह जीवन व्यतीत करें, और यह दर्द नहीं महसूस होता है, वह दर्द आज नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को महसूस हुआ और उसको महत्व दिया। 69,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया। इससे मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो हाशिए के लोग हैं उनको इस सरकार ने केंद्र में रखा। जब पूरी दुनिया में हाशिए के लोगों की चिंता छूट गई है, भारत की सरकार उन हाशिए के लोगों को आगे बढ़ा रही है। और WTO यानी विश्व की जो संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के गतिविधियों को बहुत महत्व नहीं देती हैं, भारत ने अपनी अलग आर्थिक नीति के तहत बजट में एक रास्ता दिखा है। इससे प्रधानमंत्री जी ने एक बात जो कही है, यह बजट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया को एक रोशनी दिखाएगी। उन देशों को जिन देशों में समस्याएं पैदा हो रही है। सांसद महोदय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वापस आ रहा हूं, इसके पहले वापस आ रहा हूं, लेकिन एक जो